ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। यहाँ पर अपन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं साथियों। कोडिंग डिकोडिंग की अपनी सीरीज चल रही है और अब तक हम स्पेशल क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो उसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जिनको आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा सिंपल कोई पैटर्न दे रखा हो, उसमें से कुछ और कोड रूप में आपको देखने को मिल सकता है, चेंज कर दिया गया हो, कोड करके चीजें आ जाएं बदल कर। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एक झलक दिखाने के लिए आपको एक छोटा सा प्रारूप यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसा कि हर नेम डिस्प्लेड, आगे पीछे कुछ और भी हो सकता है, तो इसको कोड कर दिया गया है यासीबू, इस प्रकार से कोड कर दिया गया है। नेक्स्ट कर दिया गया है नेम इन मेरिट, अब इसको ना या गो इस प्रकार से कोड कर दिया गया है, किसी कूट भाषा में लिख दिया गया है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई नेक्स्ट सेंटेंस दे दिया जाए, उसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा, इस प्रकार। या फिर इन दोनों में से कोई एक विशेष, जैसा कि नेम है, नेम के लिए कौन सा कोड है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर पूछा जाए नेम के लिए कौन सा कोड हो सकता है। हर नेम डिस्प्लेड, नेम इन मेरिट, तो दोनों में देखा जाए तो इनमें नेम कॉमन है साथियों। यहाँ पर नेम आ रहा है, दूसरा यहाँ पर भी नेम आ रहा है, बाकी सारे हर डिस्प्लेड अलग अलग वर्ड नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों कोडों में भी कोई एक शब्द जरूर ऐसा होगा जो कॉमन होगा, नेम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। यहाँ पर फिक्स कोडिंग नहीं है, जो सेम पैटर्न में जरूर नहीं इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, कोई सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोड है, उन्हीं का एक फॉर्मेट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यासीबू ना या गो, तो इन दोनों में या आपको कॉमन देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं नेम के लिए कोड हो सकता है या, ये एक स्पेशल कोड इसका हो सकता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, कोई सेंटेंस दे दिया जाए, जैसा कि अभी तो सिर्फ दो दिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन फुल फॉर्मेट होगा, पूरा क्वेश्चन होगा, प्रारूप होगा, जिसमें आपको सभी के कोड पता करने होंगे। वो इसी प्रकार होंगे, दो में से कॉमन लिया जाएगा। अब तीसरे में कोई तीसरा वर्ड ऐसा हो सकता है जिनमें हर कॉमन हो, तो इनमें से सी या बू में से हर किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दोनों में जो कॉमन होगा वो हर के लिए कोड काम में ले लिया जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी कोड को डिकोड कर सकते हैं आसानी से, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेम के लिए याद दिया गया है, वो किसके लिए, सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं। अब एक स्टोरी सुनाते हैं साथियों आपको। एक दोस्त था हमारा, उसको उसकी प्रेमिका ने एक नंबर दे दिया था। वो उससे बातें करना चाहता था, वो भी उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन ये नंबर देने के बाद वो एक दूसरे से अनजान हो गए। उन्हें लगा कि ये पागल है, उसको ऐसा न लगने लगा कि ये भी पागल है, समझ नहीं रहा है। क्या था साथियों कोड, इस कोड में उसने क्या कह दिया था। लड़के ने देखा कि उसमें नंबर है, मोबाइल नंबर इतने कैसे हो सकते हैं, ये तो 2 4 6 8 10 12 14 इतने नंबर हो जाएंगे। तो उसने डिकोड नहीं किया था इसको, कोडिंग को, तो डिकोड करते समझ में आ जाता है। इसी कोडिंग में आपको रीजनिंग में देखने को मिल सकती है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए आपके लिए लाया गया है, सिंपल कहीं रीजनिंग देखने को मिल सकती है। इसको डिकोड किया जाए, क्या लिखा हुआ था उस प्रेमिका ने अपने प्रेमी को, ये वो समझ जाता तो कहानी कुछ और होती, लेकिन उस समय नहीं समझ पाया, अफसोस। लेकिन बाद में उसको समझ में आया। 9 किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आई के लिए। 12 किसके लिए, एल के लिए। 15 ओ के लिए। 22 बी के लिए। 5 ई के लिए। 25 अब तो आप समझ गए होंगे सारे रीजनिंग एक्सपर्ट जो बैठे हैं यहाँ पर, वाई। 15 ओ 21 यू। ये वो समझ जाता तो कहानी कुछ और होती, लेकिन अफसोस वो उस समय समझ नहीं पाया। बाद में उसे एहसास हुआ कि यार ये मोटी गलती हो गई उससे। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आपके लिए आ सकते हैं, तो आप इन्हें उम्मीद करते हैं जरूर हल कर पाएंगे। अब इनमें से ये दे दिया गया है इस कोडिंग के हिसाब से, जैसा कि अब बोल दिया जाए 11 के लिए कोड क्या होगा, क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। या फिर क्वेश्चन हो सकता है पी के लिए कौन सा नंबर डिजिट कोड होगा। 11 के लिए के होगा, पी के लिए 16 होगा। सिंपल आप आंसर कर पाएंगे यदि चीजें आपको समझ में आती हैं तो। चलिए साथियों, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दूसरे वीडियो में आपको नई सीरीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।